हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 2 विशेष पुरस्कार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2 विशेष पुरस्कार। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि जो लोग यश अपयश यानी अच्छाई बुराई की परवाह किए बिना समाज कल्याण और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए आगे आते हैं, वही आगे चलकर महान कहलाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अकेले बढ़ने का साहस यानी हिम्मत रखते हैं। कहानी में बालक तपन को सामान्य लोग अपशिष्ट और उद्दंड समझते हैं, लेकिन उनके आचरण में हमेशा एक नैतिक झलक देखने के लिए मिलती है। अपने इसी उत्तम चरित्र के कारण जब उसे हेडमास्टर के द्वारा सम्मानित किया जाता है यानी पुरस्कार मिलता है, तो सभी लोग हैरान यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। तपन पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का है। मंझला यानी बीच का लड़का है। उसका रंग सांवला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, फुर्तीला है। शरीर कैसा है? फुर्तीला है और साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज है। वह पहले या बिना कारण किसी को भी परेशान नहीं किया करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, पर अगर कोई उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो फिर उसकी खैर नहीं। यदि कोई उसे अगर छेड़ देता है तो फिर वो उसे छोड़ता भी नहीं है। हाई स्कूल में उसे आए दिन अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। कहाँ पर आए हुए? अभी हाई स्कूल में आए हुए। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हेरन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की, यानी हेडमास्टर से विनती करी, उसकी शिकायत करी। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी यानी एप्लीकेशन में उसने लिखा था कि कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए यानी पत्थर फेंके, और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी करी यानी कुछ छेड़खानी भी की। इसीलिए हेडमास्टर साहब इनका उचित फैसला करने यानी इनकी जो गलती है उस पर उनको सजा दें। हेडमास्टर से ने गुस्से से घूरते हुए कहा, लड़के तुम्हारा ही नाम तपन है क्या? तुम्हारा नाम तपन है? जी सर, उसने बड़ी विनम्रता यानी बड़ी सहजता से उसने जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा, यानी उसने बड़े गुस्से में उससे ये बात पूछी। जी सर, बंदूक आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, ये बात बिल्कुल सच है। उसने तपन ने ये बात मान ली। क्यों फेंके थे पत्थर बताओ? हेडमास्टर ने उसे डांटा। सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है यानी ग्राहकों को लूटता है, कीमत भी ज्यादा लेता है और तौल में उनको जो वस्तु होती है वो कम देता है, यानी एक तरीके से ठगता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनाए हैं जिसकी पैंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी है यानी भार लगा हुआ है। पर परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी। क्या ली थी? 1 किलो दाल। घर लाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम ही वो दाल निकली। मैंने जब कल शाम को इसे यह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया था सर। इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान में पत्थर फेंके थे। तपन ने ये जवाब दिया। तपन ने बताया कि किस तरह ये ग्राहकों को लूटता है और उन्हें ठगता है। हेडमास्टर ने हेरन महाजन के चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था यानी काला पड़ गया था। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव यानी आतंक करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा किया तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे,
फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? जरा सोचो, मारपीट क्यों करनी, किसी का नुकसान क्यों करना। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। स्कूल की 5वीं घंटी में हुई तपन स्कूल के आसपास घूमने वाला एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। सांड कैसा था? उद्दंड था, बदमाश था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहां के लोगों के नाक में दम कर रखा था, यानी उस सांड ने लोगों को परेशान कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल भी कर दिया था, चोटें कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह, यानी विराम यानी मध्यावकाश यानी इंटरवल की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी लाया और एक छड़ी ले आया था। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर वो सवार हो गया, यानी पीठ पर बैठ गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम उसने डाल दी। सांड कूद फांद हिल-डुल दौड़ धूप कर जैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश यानी प्रयास करता रहा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी, यानी उसने 2-4 छड़ी उस सांड को मारी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर घुस गया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अचानक ऐसी चिंतनीय घटना यानी चिंतन को बढ़ाने देने वाली घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए, यानी सभी लोग डर गए। भगदड़ मच गई। जिसे जिधर जगह मिली वो उधर ही छुपने के लिए भाग गया। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आ गया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो गए, यानी अब हेडमास्टर को बहुत गुस्सा आ गया। हेरन महाजन वाली और बीच बीच में दूर लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उसका मन और भी कड़वा हो उठा। उन्होंने तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर में यानी थोड़े ही समय बाद में मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आ जाता है। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था? क्या कहा? तुमने उसे क्लास में क्यों घुसा दिया? वो बोला, सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया। मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में यानी उसे कंट्रोल में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था। सिर झुकाकर ये बात तपन ने हेडमास्टर को बता दी। भला तुम क्लास छोड़कर सांड की पीठ पर क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी, यानी तुम्हें क्या जरूरत थी? घृणा और व्यंग्य यानी नफरत और हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन अपने स्कूल में एक बुरे बच्चे के रूप में फेमस यानी प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू यानी क्लास चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन को एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा स्कूल के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उससे 15 बैन लगाई गई हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, यानी उसकी पिटाई भी की गई और 25 रुपए का उसे जुर्माना भी देना पड़ा। भविष्य में यानी आने वाले समय में ऐसा काम करने पर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, यानी आगे उसकी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अक्सर शाम को हेडमास्टर से लौटकर स्कूल से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देख के वे विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए एक हाथ में एक भिखारन बुढ़िया को पकड़े तपन चल रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन क्या कर रहा है? जरूर बुढ़िया को परेशान कर रहा होगा।
क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सोचकर वे तपन से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। वे बुढ़िया के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा है तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर ये बच्चा ना होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़े रहना पड़ता। कहती हुई बुढ़िया थकावट के मारे हांफने लगी, यानी उसकी सांस भरने लग गई। हांफना यानी सांस भरने लगी। इसके 2 हफ्ते बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव से टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में यानी रास्ते में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा उस उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई हैं। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो चौंका सा यानी हैरान सा हो गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया यानी नमस्ते की। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट ने यानी किसी शैतान ने, किसी मक्कार लड़के ने इस बेचारे की टांग तोड़ डाली है। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले यानी बिना बोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरी बात है सर, क्योंकि ये जानवर अपनी बात किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से ये बात कही। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा यानी पल भर उन्होंने कुछ सोचा। उसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को हेडमास्टर ने सहलाया। क्या किया? प्यार से सहलाया। ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। किसका आयोजन था? पुरस्कार वितरण का। हेडमास्टर खीन बरऊ ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी। स्कूल के सब उत्तम चरित्रवान लड़कों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी आई थी। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता थी, बेचैनी छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित यानी उनको बोलते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 5वें वर्ग यानी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। अब तपन को क्या मिला है? पुरस्कार, इनाम। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले भरोसा यानी विश्वास ही नहीं हुआ। इसीलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार हेतु उठकर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो लगा उसे चक्कर आ गया हो। स्कूल में जो सबसे बुरे लड़कों के रूप में चर्चित है, भला उसे कोई उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने को पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया और उसको पुरस्कार उसने लिया। तालियों के साथ सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र यानी बच्चा बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं असमिया से अनुदित। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।